लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जी हाँ, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि हम जानते हैं इंग्लिश का कोई भी वर्ड या सेंटेंसेस लेटर से मिलकर के ही बना होता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर हो, जिसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं, है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जी। लेटर, हाँ मैं ये बता दूं, लेटर का हिंदी होता है अक्षर, और इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग हम कोई भी अंग्रेजी शब्द बनाते हैं, उसको लिखते हैं। और इसका डिफिनेशन, हाँ, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का डिफिनेशन हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। लेटर भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई भी शब्द बोलते हैं या लिखते हैं। चलिए अब इसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या होगी। A letter is the smallest unit of language with the help of which we speak or write a word. Just listen again. A letter is the smallest unit of language. भाषा की सबसे छोटी इकाई है लेटर। With the help of, इसकी सहायता से, of which we speak, इसकी सहायता से हम बोलते हैं, और write, और लिखते हैं कोई भी शब्द। और चलिए अब देखते हैं इंग्लिश लेटर को। इंग्लिश लेटर्स को हम दो प्रकार से लिखते हैं, जिन्हें हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स कहते हैं। वे क्रमशः इस प्रकार के हैं। ये देखिए, हमने तो क्लास नर्सरी में ABCD पढ़ा है, तो ए से लेकर के जेड तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये कैपिटल लेटर है। ये इंग्लिश लेटर का एक भाग है। और दूसरा स्मॉल लेटर, ये भी ए से लेकर के जेड तक, लेकिन ये क्या है, ये स्मॉल लेटर है। तो ये आज का ये पहला क्लास, इंग्लिश ग्रामर का पहला क्लास, जिसमें हमने सीखा इंग्लिश लेटर क्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, और इसे आप बढ़िया से इसके डिफिनेशन को बार बार रिपीट करके देखिए, उसको याद कीजिए, और कल हम इंग्लिश ग्रामर के दूसरे क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार चीज पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए कॉन्सोनेंट ग्रामर में सबसे पहले हम लोग हमने पढ़ा था लेटर क्या है, और लेटर के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। चलिए ये जो है उच्चारण, हाँ, उच्चारण की दृष्टि में हम लोग इंग्लिश लेटर को हम दो भागों में बांटते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, उच्चारण इट मीन्स प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से इंग्लिश लेटर को हम दो भागों में बांटते हैं। एक वोवेल, जिसको हिंदी में हम स्वर बोलते हैं, और दूसरा है कॉन्सोनेंट, और जिसको हिंदी में हम लोग व्यंजन बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जो पहला है वोवेल्स। वोवेल्स आखिर है क्या? जी हाँ, वोवेल्स A, E, I, O और U को वोवेल्स कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 5 है। जैसे कि हिंदी में स्वर होते हैं आ, ई इत्यादि, और इनका उच्चारण, इस वोवेल्स का उच्चारण आप बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से, उसी प्रकार इंग्लिश वोवेल्स का भी बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से होता है। इसे हम वोवेल्स कहते हैं, और इंग्लिश में भी इसकी हम लोग परिभाषा जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं। जो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। यहाँ लेकिन इन 26 अक्षर में सिर्फ 5 ए, ई, आई, ओ और यू को ही वोवेल्स कहा जाता है, और ये केवल संख्या में 5 होते हैं। जैसा कि हिंदी में स्वर की जो मात्रा होती है अ से लेकर आ, ई, इन सभी का उच्चारण हम लोग बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं। उसी प्रकार इन पांचों को बिना किसी दूसरे इंग्लिश
लेटर की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। और वोवेल्स को हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, a letter which can be pronounced by itself is called a vowels. A, E, I, O and U are called vowels. Just repeat again, a letter, एक अक्षर, which can be pronounced by itself, जो खुद से ही प्रोनाउंस हो, यानी कोई दूसरा वर्ड उस पे, दूसरा लेटर या कोई दूसरा वर्ड उसमें इस्तेमाल ना हो, उसी को हम लोग वोवेल्स कहते हैं। इंग्लिश में वोवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, इसे हम लोग वोवेल्स कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। जी हाँ, कॉन्सोनेंट, तो अभी हमने पढ़ा इंग्लिश अल्फाबेट जो 26 लेटर होते हैं ए से लेकर के जेड तक, उसमें से तो हम लोग 5 वोवेल्स को छांट दिए। अब 5 वोवेल्स को छांटने के बाद जो बाकी जो भी बचता है, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर बाकी लेटर को दूसरा जो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, यानी कि 5 अक्षरों को अगर हटा दिया जाए तो उसमें टोटल बचते हैं 21 जो लेटर हैं, उन सभी को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे कि हिंदी में व्यंजन होते हैं क से लेकर के ज्ञ तक, जैसे कि हिंदी व्यंजन में क, ख, ग, च, की, ची, दी के इत्यादि का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता, उसी प्रकार इंग्लिश कॉन्सोनेंट का उच्चारण बिना किसी वोवेल्स की सहायता के नहीं होता। अतः कॉन्सोनेंट को हम लोग इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, a letter which cannot be pronounced without the help of vowel is called a consonant. A letter which cannot be pronounced without the help of vowels is called a consonant. They are B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि Y और W को हम लोग सेमी वोवेल्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।